जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। तो अगर हम इसको देखें एसिड बेस और साल्ट को, तो सबसे पहले हम पीछे जाते हैं। हमने जो पढ़ा कि हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो किस्म के कंपाउंड्स होते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जितने भी कंपाउंड्स हैं या वो ऑर्गेनिक हैं या फिर इनऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, दोनों मौजूद हों, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ ना हो, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब हम देखें कि ये जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो तीन हिस्सों में डिवाइड होते हैं। नंबर 1, या तो वो एसिड होते हैं, या फिर वो बेस होते हैं, या फिर वो साल्ट होते हैं। इन तीन के अलावा कोई और कंपाउंड्स नहीं होते, याद रखिएगा। अब सबसे पहले हम एसिड बेस और साल्ट की बात करें तो सबसे पहले हमारा मुस्लिम जो केमिस्ट था, जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट भी कहते हैं, जाबिर बिन हयान। सबसे पहले इसने 3 एसिड दरियाफ्त किए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसे किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। ये 3 एसिड्स उसने तैयार किए। उसके बाद एक और साइंटिस्ट केमिस्ट आया जिसका नाम लोवाइजर था। 1787 में 1787 में लिवाइजर ने कहा था कि जो एसिड्स होते हैं ये बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है, उसे हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 है, SO2 है। जब ये बाइनरी कंपाउंड्स डिसॉल्व होते हैं पानी के अंदर तो ये प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि 1787 में जाबिर बिन हयान के बाद 1787 में लिवाइजर एक केमिस्ट आया। उसने कहा कि एसिड की डेफिनेशन बताई। उसने कहा एसिड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जिस सब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है तो कंपाउंड बनाता है। जब वो कंपाउंड पानी में डिसॉल्व किए जाते हैं तो वो एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। ये किसने कहा था? लिवाइजर ने कहा था जी। लिवाइजर के बाद फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है सर हेम्फ्रे डेवी। अब 1815 में उसका नाम हेम्फ्रे डेवी था। सर उसको जो है वो खिताब मिला सर का। तो हेम्फ्रे डेवी ने बताया कि जी जो लिवाइजर ने कहा कि एसिड में ऑक्सीजन का होना जरूरी है, तो इसने कहा ऑक्सीजन का होना कंपलसरी नहीं है। इसने क्या कहा? ऑक्सीजन का होना कंपलसरी नहीं है। तो फिर इसने क्या कहा? किस चीज का होना कंपलसरी है? इसने कहा कि हाइड्रोजन का मौजूद होना कंपलसरी है। हाइड्रोजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मेन पार्ट है एसिड का। उसने HCl की एग्जांपल दी कि HCl एक एसिड है। HCl एक एसिड है, हालांकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो उसने कहा जो एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन का होना जरूरी है। इस तरह मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं, हर साइंटिस्ट ने या हर केमिस्ट ने अपनी अपनी तजवीज पेश की। इस तरह हम आगे लेविस भी पढ़ेंगे, आर्हीनियस भी पढ़ेंगे, लोरी ब्रॉन्स्टेड भी पढ़ेंगे। तो हर किसी ने अपने अपना एसिड का कॉन्सेप्ट दिया। ये हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद हेम्फ्रे डेवी के बाद अगर हम एसिड और बेस को देखें तो बेस क्या होते हैं? बेस को अभी तक हमने स्टडी नहीं की, एसिड की बात कर रहे थे ये सारे। बेस की बात करते हैं। बेस जो बेस होती है वो कोई भी सॉल्यूशन हो या मेटालिक ऑक्साइड हो, उसमें खसूसियत होती है। बेस की एक खसूसियत होती है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये बेस की खसूसियत है।
तो बताया गया जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनमें बेस की खसूसियत मौजूद होती है, मतलब है वो बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कौन है मेटेलिक ऑक्साइड? मेटल आपको पता है, फर्स्ट टू ग्रुप्स जो हैं वो मेटल्स हैं। उन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन मिल जाए तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बन जाते हैं, लाइक MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। इनमें ये खसूसियत होती है कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स जी। अब हम अगर कहें कि एसिड की इंट्रोडक्शन में, वो तो हर किसी ने बताया कि एसिड की डेफिनेशन हम क्या करेंगे, तो एसिड एक लतीनी लफ्ज, लैटिन वर्ड एसिडस से निकला है। किससे निकला है? एसिडस से। तो लैटिन वर्ड एसिडस का मतलब होता है सोर। इसका मतलब क्या होता है जी? सोर। तो आपको यानी इंसान को सबसे पहले जो एसिड का पता चला, डिस्कवर हुआ, उसके सामने आया, वो था एसिटिक एसिड। पहला एसिड कौन सा था? एसिटिक एसिड, जो किसमें? आपके सिरके में मौजूद होता है, विनेगर में मौजूद होता है एसिटिक एसिड। सबसे पहले इंसान को पता चला। अब अगर हम इंसान के स्टमक की बात करें तो हमारे स्टमक में एक एसिड होता है, हमारे स्टमक में रिलीज होता है। ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जानते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस में ये एक एसिड होता है जिसे हम HCl कहते हैं। ये HCl हमारे स्टमक में रिलीज होता है। तो इसका मकसद क्या होता है? इसके दो मकसद हैं। एक तो वो हमारे खुराक में, हमारे पेट में, स्टमक में जो जर्म्स मौजूद होते हैं उन जर्म्स को किल करता है, नंबर 1। नंबर 2, ये उस खुराक की ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, ब्रेकिंग ए फूड एंड किल द जर्म्स, किल द जर्म्स, ये दो काम करता है। अब अगर इसकी मिकदार हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? अगर हमारी बॉडी में HCl की मिकदार ज्यादा हो जाए तो कभी सुना होगा कि जी सीने में जलन है। सीने में जलन से मुराद आपको एसिडिटी हो चुकी है। एसिडिटी का मतलब है आपकी स्टमक के अंदर एसिड जो HCl है इसकी मिकदार बढ़ चुकी है। जब HCl की मिकदार आपकी बॉडी में बढ़ती है तो इसे हम कहते हैं एसिडिटी। तो अगर इस एसिडिटी को हमने ट्रीट करना हो, इसका इलाज करना हो, इसको आपने खत्म करना हो, तो फिर आप एसिड की जगह, आपकी एसिडिटी खत्म करने के लिए आपको अल्कलाइन मेडिसिन लेनी होती है। क्या लेनी होती है जी? अल्कलाइन मेडिसिन लेनी होती है। क्यों? क्योंकि जो अल्कलाइन मेडिसिन होता है ये अल्कली होती है, ये अल्कली एसिड के साथ मिलती है तो एसिड की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है, खत्म कर देती है। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? Neutralization is a process in which acid and base react to form water and salt. क्या बनाते हैं? वाटर एंड साल्ट। और एसिड की एसिडिटी खत्म हो जाती है, इफेक्ट खत्म हो जाता है। ये देखें, मैं न्यूट्रलाइजेशन मैंने किया, ये एक एसिड है, ये एक बेस है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये वाटर और ये साल्ट बन जाता है, वाटर और साल्ट बन जाता है, तो इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है जी। अब आपका ये इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद आगे बुक के ऊपर एसिड और बेस में डिफरेंस बताया हुआ है, आप वो भी कर लें। एसिड और बेस में रीड कर देता हूँ, वो टेबल है, टेबल को इसमें 4 डिफरेंस बताए हुए हैं, वो आपने भी साथ याद करने हैं। एसिड लिखा हुआ है, एसिड हैव सोर टेस्ट, फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट और लेमन जूस। एसिड जो है उसका पहले बताया कि उसका टेस्ट जो है वो सोर होता है। नेक्स्ट है बेस हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी, फॉर एग्जांपल सोप इज स्लिपरी टू टच। ये सोर का आपके पास फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट एसिड है, दे टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड और बेस का ये वाली जो खसूसियत है ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट है। ये ब्लू को रेड में जो कन्वर्ट करता है वो एसिड है, और रेड को ब्लू में जो कन्वर्ट करता है वो बेस है। सो दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। थर्ड पॉइंट है एसिड का, दे आर क्रोसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। क्रोसिव का मतलब है यहाँ पे जो किसी चीज को बर्न कर दे, जला दे।
और बेस क्या है, दे आर नॉन क्रोसिव एक्सेप्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड KOH। ये नॉन क्रोसिव होते हैं, जलाते नहीं है। अगर NaOH KOH जो बेस हैं, दो बड़े स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, अगर ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो तो ये क्रोसिव हो सकते हैं। नंबर 4, देयर एक्वस सोल्यूशन, एसिड पढ़ रहा हूं, देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो अलग, ये दोनों, ये खसूसियत दोनों में पाई जाती है। एसिड और बेस दोनों अगर एक्वस सोल्यूशन इनका देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, पास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक ये है, इंट्रोडक्शन है और टेबल है एसिड और बेस में डिफरेंस की। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।